भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31, जो अब निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसे संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 31 का सार। अनुच्छेद 31 में मुख्य रूप से दो बातें शामिल थीं। एक, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार था। इसका मतलब था कि सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे कानून का पालन करना होता था और उचित मुआवजा देना होता था। दो, मुआवजे का अधिकार। यदि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उस व्यक्ति को उचित मुआवजा पाने का अधिकार था। अनुच्छेद 31 के निरस्त होने का कारण। अनुच्छेद 31 को निरस्त करने का मुख्य कारण यह था कि यह भूमि सुधार कानूनों और सामाजिक न्याय को लागू करने में बाधा बन रहा था। जमींदार और अन्य संपत्ति मालिक सरकार द्वारा भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से अपनी संपत्ति के अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए इस अनुच्छेद का उपयोग कर रहे थे, जिससे भूमि का समान वितरण करने में समस्या आ रही थी। अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 31 को निरस्त करने के बाद संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब है कि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब सरकार कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसे उचित मुआवजा देना होगा। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो व्यक्ति अदालत में जा सकता है। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि सरकार को एक राजमार्ग का निर्माण करना है और इसके लिए उसे कुछ निजी भूमि का अधिग्रहण करना होगा। अनुच्छेद 31 के तहत, जो अब निरस्त है, यदि सरकार अनुच्छेद 31 के तहत इस भूमि का अधिग्रहण करती थी तो भूमि मालिक मुआवजे की राशि पर सवाल उठा सकता था और अदालत में जा सकता था। इससे परियोजना में देरी हो सकती थी। अनुच्छेद 300 के तहत वर्तमान स्थिति अब सरकार को कानून के अनुसार भूमि का अधिग्रहण करना होगा और उचित मुआवजा देना होगा। यदि भूमि मालिक को लगता है कि मुआवजा उचित नहीं है तो वह अदालत में जा सकता है। लेकिन अब अदालत इस बात पर विचार करेगी कि मुआवजा उचित है या नहीं, न कि इस बात पर कि सरकार को संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार है या नहीं। निष्कर्ष। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया है और संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। इसका मतलब है कि सरकार कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसे उचित मुआवजा देना होगा। यह परिवर्तन भूमि सुधार कानूनों और सामाजिक न्याय को लागू करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।